सांपों और बिच्छुओं को मेरे पांव नीचे कुचलवाने वाले, मृत्यु के डंक को तोड़ने वाले, शैतान के राज्य में आग लगाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको सालोम, जय यीशु मसीह की। आशा करता हूं आप सब अच्छे और चंगे भले हो। आज हम बाइबल से 5 सामर्थी वचनों को सीखेंगे जिनके द्वारा हमारे जीवन और हमारे घर में शैतान की हर योजना को हम अपने मुख से बोल करके रद्द कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आत्मिक संसार 2 भागों में बटा है, एक परमेश्वर का है और दूसरा शैतान का। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं कई रूपों में मनुष्यों के जीवन में कार्य करती हैं, कभी डर, कभी धोखा, कभी बीमारी, कभी पाप के द्वारा। लेकिन बाइबल में कुछ आत्माओं को विशेष रूप से सांपों और बिच्छुओं से तुलना की गई है। यीशु ने लूका 10:19 में अपने चेलों से कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं और कोई भी वस्तु तुम्हें हानि न पहुंचाएगी। इस वचन में सांप और बिच्छू सिर्फ शारीरिक जीव नहीं है बल्कि आत्मिक दुश्मन है। दुष्ट आत्माएं, धोखा देने वाली शक्तियां और आत्मिक जहर फैलाने वाले शैतानी तत्व हैं ये। मेरे प्रियो, जो ये सांप और बिच्छू हैं, आत्मिक लेवल पे, आत्मिक जीवन में, आत्मिक आयाम में इनका एक अलग ही इनका रूप होता है। ये दुष्ट आत्माएं होती हैं, ये धोखा देने वाली आत्माएं होती हैं, ये आत्मा में जहर फैलाने वाली आत्माएं होती हैं, ये शैतानी ताकतें होती हैं। प्रभु के लोगों, विश्वास के साथ आज इस वीडियो को देखो और विश्वास करो और आप अपने जीवन के हर एक सांपों और बिच्छुओं की आत्माओं को आप रोंद पाओगे आज। हालेलुया। सांप और बिच्छू जैसी आत्माएं क्या करती हैं आज हम सीखेंगे। सांप की आत्माएं ये धोखा देती हैं, बहकाती हैं, फुसलाती हैं, सच्चाई से दूर ले जाती हैं, जैसे कि इब्लिस ने हवा से किया था। ये आत्माएं छल और झूठे वचनों के जरिए लोगों को गिरा देती हैं। बिच्छू की आत्माएं ये पीड़ा, दर्द, मानसिक टेंशन, भावनात्मक जहर फैलाती हैं। इनके डंक से आत्मा में निराशा आ जाती है, रोष आ जाता है, आत्महत्या तक के विचार आ सकते हैं। ये आत्माएं किस रीति से कार्य करती हैं, ये धीरे धीरे जहर फैलाती हैं, रिश्तों में, मन में, विश्वास में और आत्मा में धीरे धीरे करके ये जहर फैलाती हैं। इन आत्माओं को पहचानना क्यों जरूरी है? जब तक हम इन आत्माओं को पहचानते नहीं, हम उनसे लड़ भी नहीं सकते। बहुत से मसीही विश्वासी बार बार एक ही पाप में गिरते हैं, एक ही डर से परेशान रहते हैं, बिना कारण निराश रहते हैं। इसका कारण ये आत्मिक डंक हो सकते हैं। मेरे प्रियो, इन आत्माओं को पहचानने के लिए हमें आत्मिक आंखों की और परमेश्वर के वचन की रोशनी की जरूरत है। मेरे प्रियो, कुछ लक्षण, जो कुछ कारण, कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूं जो सांपों या बिच्छुओं की आत्मा के कार्य हो सकते हैं। आपके जीवन में आप ध्यान से सुनना, आपके जीवन में ये बातों को देखना कि है या नहीं है। बार बार गिरना, बार बार किसी न किसी पाप में, किसी न किसी व्यभिचार में, किसी न किसी चोरी झूठ में आप गिर रहे हैं। विशेष रूप से आप व्यभिचार में गिर रहे हैं। व्यभिचार यानी कि आंखों से किया गया पाप, आंखों से देखा गया और मन से किया गया पाप। अगर ऐसा आप कुछ भी कर रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब आपके जीवन में सांप और बिच्छू की आत्मा है। झूठ, अगर आप बोलते हैं ज्यादा, बार बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सांप और बिच्छू काम कर रहे हैं। आप किसी के जीवन में धोखा दे रहे हैं, आपके जीवन में धोखे हो रहे हैं, या आप किसी को धोखा दे रहे हैं, या कोई आपको झूठ बोल रहा है, या आप किसी को झूठ बोल रहे हैं, आप किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, या कोई और आपके साथ व्यभिचार कर रहा है, आप बार बार गिर रहे हैं, या आपके परिवार में कोई आपके जीवन में बार बार गिर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सांप और बिच्छू की आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रही है। आत्मिक जीवन में सुस्ती है, आलस्य है आपके जीवन के अंदर, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रार्थना करने का मन बनता है तो कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुस्ती है, आत्मिक सुस्ती है। बाइबल पढ़ने या प्रार्थना करने में आपका मन नहीं लगता, इसका मतलब है कि सांप और बिच्छू आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। मन में कठोरता है, कड़वे शब्द हैं, बदला लेने की भावना आपके मन में है, आत्महत्या का मन आपका बन जाता है, छोड़ देने का विचार आता है कि बस अब मैं आपके जीवन, अब मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ सब कुछ, अब मैं छोड़ के जाऊँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा, भाग जाऊँगा। ऐसी बातें अगर आपके मन में आ रहे हैं तो सांप और बिच्छू आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। रात में बुरे सपने या सांपों और बिच्छुओं का दिखाई देना, ये भी आपके जीवन में सांपों और बिच्छुओं की आत्माओं का कार्य है। मानसिक अंधकार, आपका दिमाग है ना अंधेरे में रहेगा, आपके विचार गलत होंगे, भारीपन रहेगा, आपकी आत्मा में दबाव रहेगा,
आप दबे हुए से महसूस करेंगे, भारीपन सा लगेगा, आपके अंदर गलत विचार आएंगे। ये सब के सब सांपों और बिच्छू की आत्माओं के चिन्ह है मेरे प्रियो। आप इनको अगर आपके जीवन में है तो इनको रद्द करना है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि मैं भी आज और पहले भी कई बार इनको रद्द कर चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब हम सीखते हैं कि इन आत्माओं के खिलाफ कैसे लड़े और कैसे बचे। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम इन आत्माओं पर जय पाएं। हमें डरना नहीं है, बल्कि अपने मसीही अधिकार को जान के साहसिक निडरता के साथ लड़ना है। हालेलुया। पहला कदम क्या करना है? पहला कदम हमने पहचान करनी है। पहले आत्मा को पहचानो। क्या तुम्हारे जीवन में लगातार कोई पाप या डर या धोखा है? ये पहचान करने का समय है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया इसके चिन्ह, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आपने पहचान कर ली है कि आपके जीवन में शैतान है और वो सांप और बिच्छुओं की आत्माएं आपके जीवन में काम कर रही हैं। दूसरा कदम, आपको पश्चाताप करना है। यदि पाप के जरिए, पाप के द्वारा इन आत्माओं का आपके जीवन में प्रवेश होया है तो यीशु के सामने पश्चाताप करो। खून से धोया जाना पहला सुरक्षा कवच है। आप यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं, और अगर आप पश्चाताप करते हैं तो यीशु का लहू आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा और आप पश्चाताप के द्वारा सांप और बिच्छू की आत्माओं से बच सकते हैं। तीसरा कदम, बाइबल वचनों की घोषणा। परमेश्वर का वचन तलवार है। ये बात आप लिख लीजिए कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार है और हमारा विश्वास हमारे लिए ढाल है। तो इसलिए इफिसियों 6:17 के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार है। जब हम वचन को विश्वास के साथ बोलते हैं तो आत्मिक डंक निष्क्रिय हो जाता है। जो उसका डंक होता है, शैतान का, सांपों और बिच्छुओं का जहरीला जो डंक होता है, वो टूट जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चौथा कदम, प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग करना है। यीशु मसीह के नाम से डांटना है। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हर घुटना उस नाम के सामने झुकता है, चाहे वो सांप की आत्मा हो, चाहे बिच्छू की आत्मा हो। यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना टिकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पांचवा कदम, आत्मिक सुरक्षा बनाए रखना। रोज की रोज प्रार्थना करिए, रोज की रोज वचन पढ़िए। मन ना करे तभी भी पढ़िए, समय ना मिले तो समय निकाल के पढ़िए। संगति करिए, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए। आत्मिक अनुशासन में जिए। आपके जीवन में आत्मा का अनुशासन होना चाहिए। किस समय प्रार्थना करनी, किस समय वचन पढ़ना है, अनुशासन में बने रहिए। मतलब लोगों को दिखाने के लिए कर्म ना करिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य को करिए। अपने आप को मजबूत बनाए रखें। ये पांचवा कदम है। हालेलुया। अब हम बाइबल से 5 वचनों की घोषणा करेंगे और उनको समझेंगे और सीखेंगे कि बाइबल के 5 वचन हमारे जीवन में से शैतान की, इन सांपों और बिच्छुओं की आत्माओं को रोंद सकते हैं, निकाल सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे। आइए मेरे प्रियो, पहला वचन पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं, और कोई भी वस्तु तुम्हें हानि ना पहुंचाएगी। आमीन। हालेलुया। इस वचन की घोषणा करते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में सांप और बिच्छू की आत्माओं को रोंदता हूं, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन बड़ा सामर्थी है। इसी वचन के बोलने से, हर दिन इस वचन को बोलने से आपके घर के अंदर की, आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर अगर कोई भी ऐसी सांप और बिच्छुओं की आत्मा होगी तो वो निकल के आएगी बाहर और आपके सामने आएगी, और आप उसको देख करके पहचान लोगे और फिर इन वचनों के द्वारा उनको अपने पैरों नीचे रोंद दोगे। हालेलुया। कुछ सांप बिल बना करके आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर बैठ जाते हैं और आपको पता तक नहीं लगता, वो अंडे तक दे देते हैं और फिर और भी ज़्यादा सांप बनने लग जाते हैं। कुछ बिच्छू ऐसे होते हैं जो छुप छुप के आपके जीवन में, आपके परिवार में डंक, जहर फैलाते रहते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा उन सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार जो यीशु ने हमें दिया है, लूका 10:19 के अनुसार हम उसको अपने पैरों के नीचे रोंद देते हैं। हालेलुया। अभी अपने पैरों को धरती पर मारिए और सोचिए कि सांप को कुचल दिया है, सोचिए कि जिब बिच्छू को कुचल दिया है। हालेलुया। और शत्रु की सारी शक्ति, आपका जो शत्रु है वो कोई इंसान नहीं है, आपका और हमारा शत्रु शैतान है, लूसीफर है, उसकी आत्माएं हैं, उसकी सेनाएं, अंधकार की शक्तियां हैं, संसार का सरदार है, ये हमारे शत्रु हैं। इनकी सारी शक्ति पर यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। जो हमारे अंदर है वो संसार में जो कुछ है उससे बड़ा है। हालेलुया। और कोई भी वस्तु तुम्हें हानि ना पहुंचाएगी। सच में एक भी चीज, एक भी जहर, एक भी डंक हमारे ऊपर कार्य नहीं करेगा। शैतान के जितने भी हथियार वो हमारे विरोध में बना रहा है, वो सारे
असफल होंगे, कोई भी सफल नहीं हो पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बड़ा सामर्थ्य है। इस वचन को बाइबल में से हर रोज घोषणा करिए और बोल करके करिए। प्रभु आपके साथ हैं, विश्वास के साथ बढ़िए और ये वचन आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता है यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्लीज अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए इस वचन के लिए। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे और वे यदि विष भी पी जाएं तो उनको हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, कोई जहरीला डंक मुझे नहीं छू सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष कर, ब्लेस कर। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष करे, ब्लेस करें और कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष करें। मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है, जो मुझ में विश्वास करेंगे। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर विश्वास करने वालों को कुछ चिन्ह देगा, कुछ अधिकार देता है। वो कहता है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे। ये अधिकार, ये अथॉरिटी, ये गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह के नाम में हम नई नई भाषाएं बोल सकते हैं। हम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए अब वचन का घोषणा करके हम शैतान के राज्य को हिला सकते हैं और नई नई भाषा बोल करके हम हर एक व्यक्ति तक यीशु मसीह के वचन को घोषणा कर सकते हैं। हालेलुया। नई नई भाषा का मतलब ये भी है कि हम जो भी घोषणा करेंगे तो शैतान उनको समझेगा और शैतान उन भाषाओं को समझ करके, उस भाषा को समझ करके हमारे सामने से भाग जाएगा। और वचन कहता है कि वो अधिकार दिया गया है हमें, हम अपने हाथों में सांप को भी पकड़ लेंगे ना तो भी हमें कोई हानि नहीं होगी। अगर हम गलती से कोई जहरीली वस्तु भी पी जाएंगे तो उसका भी असर हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सारी चीज़ों के ऊपर। सांपों और बिच्छुओं में जहर होता है। अगर हम जहरीली वस्तु पी लेते हैं, अगर कोई सांप या बिच्छू हमें काट लेता है तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। ये शारीरिक नहीं है मेरे प्रियो। अगर सांप ने काट लिया या बिच्छू ने काट लिया, ये आत्मिक लेवल की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक लेवल पे बात कर रहा। पहली बात तो हमें ना सांप और बिच्छुओं को पहचान सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सांप की आत्मा, बिच्छू की आत्मा जो हमारे जीवन में कार्य करती है, जो अदृश्य होती है, दिखती नहीं है, उनको हम पहचान पाएंगे क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया है। उनको पकड़ लेंगे, उनको क्या करेंगे? अपने हाथों में उठा लेंगे और उनका गला दबा सकते हैं। अगर गलती से या किसी भी तरीके से अगर उसने हमारे ऊपर जहर छोड़ भी दिया तो वो जहर हमारे ऊपर हानि नहीं करेगा। उसका सांप की आत्मा का और बिच्छू की आत्मा का जहर हम पर कुछ भी असर नहीं करेगा। और वचन कहता है कि हम रोगियों पर हाथ रखेंगे, अपने हाथों को रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। ये भी अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सर पे हाथ रख के अपने लिए भी प्रार्थना करोगे तो भी आप चंगे हो जाओगे। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, उसके सर पे हाथ रख के आप प्रार्थना करोगे तो वो भी चंगा हो जाएगा। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष करता है, ब्लेस करता है। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष कर, ब्लेस कर इन वचनों के द्वारा। तीसरा वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे एक और ऐड हो गया है। अब यहाँ पे एक जानवर और ऐड हो गया है, उसका नाम है सिंह। शेर को भी प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का प्रतिबिंब बताया। उसने कहा कि शैतान जो है वो गर्जने वाले सिंह के समान मुंह फाड़ के हमारी ओर ताकता और घात लगा के बैठा है कि कब हम गलती करें और वो हमें फाड़ के खा जाए। मेरे प्रियो, हमें सिंह का भी सामना करना है, हमें शेर का भी सामना करना है। सिमसोन के अंदर इतनी ताकत थी कि उसने शेर के मुंह को फाड़ दिया था। हालेलुया। यही ताकत हमारे अंदर भी दी गई है। वचन कहता कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा। नाग, कितनी भी प्रकार के नाग हो, सांपों की प्रजाति एक नहीं होती है। सांप दुनिया भर के होते हैं, उनकी प्रजाति अलग अलग होती है। नाग जो होते हैं उनके सर को भी तू कुचल देगा। तेरे अंदर ताकत है। भजन संहिता 91 के 13 वचन के अनुसार ये लिखा है कि तू यीशु मसीह के नाम में नागों को और शेरों को कुचल देगा। हालेलुया। तू जवान शेर को
जवान शेर बड़ा ताकतवर होता है, उस जवान शेर को भी और अजगर को भी तो लताड़ देगा। अजगर क्या आता है? अजगर और भी ताकतवर होता है। अजगर वही पुराना अजगर, वही पुराना सांप, ये वही है जिसको यीशु मसीह ने श्राप दिया था अदन की वाटिका में, और वही सांप और वही अजगर, उसको हम लताड़ सकते हैं, उसको हम लताड़ देंगे, उसको दहाड़, हमारी दहाड़ के आगे हम भी तो यहूदा के शेर हैं, हम भी तो यहूदा के बब्बर शेर हैं। तो सिंह कितना भी ताकतवर हो जो शैतान है, उसके सामने हम खड़े हैं, यहूदा के बब्बर शेर हैं, और हमारी दहाड़ के द्वारा, हमारी दहाड़ से अजगर भी भाग जाएगा और जवान शेर भी दुम दबा के भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे, ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम में हम एक घोषणा करते हैं, मैं आत्मिक रूप से शेरों और नागिन और नाग और अजगर की हर शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम में रोंद देता हूँ। हालेलुया, आमीन। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम कमेंट में आमीन लिख सकते हैं आप। हालेलुया। चौथा वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे जल्दी ही, शीघ्र ही कुचलवा देगा। हालेलुया, आमीन। एक घोषणा करते हैं, शैतान और उसकी सांप बिच्छू आत्माएं मेरे पांव के नीचे हैं, वे कुचले गए हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, लिखा है, और शांति का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर शांति का है, वो झगड़ालू नहीं है, वो गुस्से का नहीं है, वो सच्ची शांति अपने जीवन में रखता, अपने पास रखता है। और वो शांति का परमेश्वर क्या करेगा? शैतान को जल्दी ही हमारे पाँवों के नीचे कुचलवा देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कमी के कारण, अपने अविश्वास के कारण है ना, शैतान की जो आत्माएं हैं, ये सांप और बिच्छू की और अजगर की और सिंहों की जो आत्माएं हैं, ये क्या करती हैं? हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, और हम बहुत देर में हमें समझ में आता है। तो यीशु का परमेश्वर का वचन कहता, शांति का परमेश्वर क्या करेगा? शैतान को और उसकी सारी दुष्ट आत्माओं को वो जल्द ही हमारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। और सच में उसने अपने पैरों के नीचे शैतान को कुचल के रखा है, और वो हमारे पाँव के नीचे भी हर एक उस गंदी स्पिरिट को हमारे पाँव के नीचे रुंधवा देगा, कुचलवा देगा। हालेलुया। वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बनाए गए कोई भी हथियार सफल नहीं होंगे, और हर वह व्यक्ति जो उन पर आरोप लगाता है उसे दोषी ठहराया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं, मेरे विरुद्ध कोई आत्मिक डंक सफल नहीं होगा, मैं विजयी हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, मतलब हम सब के खिलाफ कोई भी हथियार, कोई भी ताकत, कोई भी बल, कोई भी जहर कामयाब नहीं होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता, सहायता करता है। यीशु का वचन, यीशु का लहू हमारे चारों तरफ बाड़ा बांध के रखता है। कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में बनाया गया है वो सफल नहीं होगा। और हर वो आदमी जो हम पर झूठा दोष लगाता है और दोष लगा करके हमें जेल में डालने के लिए हमें तैयारी करता है, उस व्यक्ति के ऊपर खुद दोषी ठहराया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु उसको खुद दोषी ठहराएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो हमारे ऊपर हम अपनी ध्यान बनाए रखता है, वो हमें देखता रहता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और शैतान हमारे जीवन में क्या कर रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दी गई है, सहायक दिया गया है। वो क्या करता है कि वो हमें अगुवाई करता है कि बेटा अब तेरे जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, शैतान ने फन तान लिया है, और सिंह गर्जने वाला सिंह घात लगा के बैठा है, बिच्छू ने जगह बना ली है कि वो डंक मारेगा, सांप भी बिल बना करके घुस गया है। ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें दिखाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरे विरोध में बनाए गए हैं वो एक भी तेरे विरोध में, तेरे ऊपर सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। और हर एक व्यक्ति जो तुम पर दोष लगाता है वो दोष नहीं लगा पाएगा, अगर लगाएगा तो उस पर खुद यीशु मसीह परमेश्वर उस पर दोषी ठहराएगा उसको। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु हम सबको आशीष करे, ब्लेस करे। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे प्रियो, ये 5 वचन हमने पढ़े हैं, इन 5 वचनों को आप हर रोज घोषणा करिए, हर रोज इनको निकाल करके लिख करके बाइबल में से पढ़िए और घोषणा करिए। आपके जीवन के अंदर से निकल के आएंगी हर सांप और बिच्छू की आत्मा, सिंह के समान गर्जने वाली आत्माएं निकल के आएंगी,
और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपकी रक्षा करेगा, सहायता करेगा, आपको अधिकार दिया है, आप उनको अपने पाँव के नीचे कुचल दोगे। हालेलुया। सांप और बिच्छू की आत्माएं धोखे और पीड़ा की शक्तियां हैं। ये धोखा देती हैं, दर्द देती हैं, ऐसी ताकतें होती हैं। लेकिन मसीह यीशु में हमें उनसे जीतने का अधिकार दिया गया है। उन्हें पहचान कर प्रभु के वचन और नाम में घोषणा करके हम हर एक सांप और बिच्छू के डंक को निष्क्रिय कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यह एक आत्मिक युद्ध है, लेकिन हर उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर में मजबूत रहता है उसकी जय निश्चित होती है, वो पक्का विजयी होता है। हालेलुया। उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करके आत्मिक जीवन जीता है। क्योंकि आत्मिक युद्ध में हम हैं, तो आत्मिक युद्ध में ऐसी सारी चीजें हमें सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करें। और ये वचन जो हमने घोषणा करी है, इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू करिए और घोषणा करिए इन वचनों की। प्रभु सच में आपके साथ हैं, विश्वास के साथ बने रहिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। प्रभु का धन्यवाद। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, अगर आपका विश्वास थोड़ा और मजबूत हुआ है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो आज हिम्मत हार चुका है और उसके जीवन में भी सांप और बिच्छू की आत्माएं काम कर रही हैं। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आत्मिक वीडियो आपके जीवन में समय पर आपके सामने आ जाए, आपके फ़ोन पे। घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर वीडियो आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। अगर एक भी वीडियो मिस हो गई तो इसका मतलब है कि आपने कुछ बहुत बड़ा परमेश्वर का आत्मा, बल और हिम्मत आपने मिस कर दिया है। इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए। प्रभु का आत्मा आपकी रक्षा करे, सहायता करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सांपों और बिच्छुओं की आत्माएं मेरे जीवन से, अभी जो मैं घोषणा कर रहा हूँ, और मेरे बच्चों के ऊपर से, मेरी पत्नी के ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से, मेरी मिनिस्ट्री सेवकाई के हर एक विश्वासी के ऊपर से, और जो अगुवे परमेश्वर तूने मुझे दिए हैं उनके ऊपर से, और जो लीडर मेरे सामने परमेश्वर आपने चुन के खड़े किए हैं उनके ऊपर से, ये गंदी स्पिरिट, इनको सभी को मैं यीशु मसीह के दिए गए अधिकार के द्वारा अपने पैरों के नीचे रौंदता हूं। और इन गर्जने वाले सिंहों को और पिता परमेश्वर दहाड़ने वाले सिंहों को और अजगरों को और सांपों और बिच्छुओं को और नागों को, जो भी इन वचनों में आए, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम में एक एक करके अपने पैरों के नीचे रौंद कर इनकी मुंडी को कुचलता हूं। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा इन सब को हराया है, ऐसे ही ये हारे हुए मुझसे भी हार चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में शालोम। सभी को जय यीशु मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में।